नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के न्यू वीडियो में। तो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग को। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेक्निक जो है वो भी एक बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक ही है। बॉटम अप पार्सिंग में बेसिकली दो कैटेगरी है, एक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग और दूसरा है आपका एलआर पार्सिंग। तो जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग टेक्निक था वो आपका प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया जा चुका है और कुछ एग्जांपल्स भी कराए जा चुके हैं। प्रीवियस क्लास में जो मैंने लास्ट एग्जांपल कराया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, दिया था आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कराया था। उस टेबल की हेल्प से अगर हम कोई पार्स ट्री जनरेट करें तो उसमें जो लास्ट एग्जांपल था उसमें अगर एक स्ट्रिंग में मैंने लिखा था, अगर किसी स्ट्रिंग के लिए पार्स ट्री बनाते हैं तो इट में भी पॉसिबल कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जो है की हेल्प से हम पार्स ट्री ना बना पाए। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली जो एक्सेप्टेंस वाली कंडीशन होती है वो ऐसी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ जगहों पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग फेल हो जाता है। तो इसके लिए जो दूसरी पार्सिंग टेक्निक आई बॉटम अप में वो आई आपकी एलआर पार्सर। एलआर पार्सर में बेसिकली हमको चार पढ़ना है, LR0, SLR, CLR एंड LALR। ये जो चारों हैं, ये चारों पार्सिंग टेक्निक हैं एलआर पार्सर में। इसको हम वन बाय वन देखेंगे। सारे पार्सिंग टेक्निक जो चाहे LR0, चाहे SLR1, चाहे CLR1, चाहे LALR1, जो भी हम देखेंगे सब में जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो सेम है। तो डिफरेंस कहां पे है? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पार्सिंग टेबल बनाने में बस डिफरेंस है। सबके लिए पार्स ट्री बनाने का एल्गोरिथम सेम है, बट पार्स टेबल बनाने के लिए सारे एल्गोरिथम में डिफरेंट मेथड हैं पार्सिंग टेबल बनाने के। और जैसे कि हम पहले भी पार्सिंग में देख चुके हैं, पार्सिंग एल्गोरिथम में कि पार्स ट्री बनाने के लिए हमको पार्स टेबल का जरूरत होता है और उस पार्सिंग टेबल की हेल्प से ही हम स्टैक इंप्लीमेंटेशन करते हैं और फाइनली हमको पार्स ट्री उसकी हेल्प से हम बना लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी चीजें हैं जिसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले एक बात बता दें, इन दोनों में और इन दोनों में अलग अलग कैटेगरी की गई है। इसमें हम जो कंस्ट्रक्ट करते हैं LR0 आइटम निकालते हैं और इसमें जो है इन दोनों में LR1 आइटम। ठीक, ये 0 और ये 1, इसका क्या मतलब है? इस 0 का मतलब है कि कोई भी लुक अहेड सिंबल इन दोनों में नहीं होता है, LR0 में और SLR1 में। और LR1 का मतलब यहाँ 1 है तो मतलब 1 लुक अहेड सिंबल होगा। कैसे लुक अहेड सिंबल होता है, क्या होता है, उसको हम जब देखेंगे इन एल्गोरिथम्स को तो हम देखेंगे। तो इसमें हम निकालते हैं LR0 आइटम्स और इसमें हम निकालते हैं LR1 आइटम्स। ठीक है, तो पहले हम LR0 आइटम निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम LR0 का टेबल और SLR1 का टेबल सीखेंगे, फिर हम LR1 आइटम क्या होते हैं उसको देखेंगे, फिर उसमें CLR1 और LALR1 को देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में LR1 है तो 1 का मतलब यह है कि 1 लुक अहेड सिंबल यूज होगा, इसमें 0 है तो 0 लुक अहेड सिंबल। ठीक है, अब बात यह है कि ये LR पार्सर है तो क्या मतलब है, इस L का क्या मतलब है? इस L का मतलब कुछ और है और इस हम पहले बताए थे L1 में बताया था मैंने। फर्स्ट L क्या बताता है कि रीडिंग इनपुट सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड L क्या था? इट यूजेज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ये LL1 हमारा टॉप डाउन था, तो टॉप डाउन में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज होता था। और 1 का मतलब आपका क्या होता था?
वन का मतलब होता था लुक अहेड, रीडिंग वन सिंबल, वन इनपुट सिंबल एट ए टाइम। उसी तरह से अगर हम LR की बात करें तो इस L का मतलब है रीडिंग इनपुट सिंबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस R का मतलब क्या है? इस R का मतलब ये है इट यूजेस राइट मोस्ट डेरिवेटिव इन रिवर्स। ठीक, तो LR पार्सर में L का मतलब क्या है और R का क्या मतलब है, इन चीज को हमने देख लिया। अब इसके बाद हम एक LR पार्सर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि उसमें जैसे प्रीवियस पार्सिंग एल्गोरिथम में हमने देखा था कि ऊपर इनपुट बफर होता था, बीच में पार्सिंग एल्गोरिथम होता था, सबसे फिर नीचे पार्सिंग टेबल होता था और साइड में आपका स्टैक होता था, और उस स्टैक की हेल्प से हम फाइनली पार्स ट्री जनरेट करते थे। तो उसको हम देखेंगे LR पार्सर में। तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया इनपुट बफर, इनपुट बफर LR पार्सिंग एल्गोरिथम, और इधर हो गया तो ये देखिए ब्लॉक डायग्राम है LR पार्सर का, जिसमें इनपुट होगा, यहाँ पे LR पार्सिंग एल्गोरिथम होगा, और फिर नीचे LR पार्सिंग टेबल होगा, और स्टैक की हेल्प से हम फाइनली यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, हमको क्या मिलेगा, वो हमको मिलेगा आपका पार्स ट्री। तो ये जो पार्सिंग एल्गोरिथम है, ये चाहे LR0, चाहे SLR1, चाहे CLR1, चाहे LR1, सबके लिए सेम होता है। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से हम पार्स ट्री बनाते हैं, इसी एल्गोरिथम को अप्लाई करके। किस पे? पार्सिंग टेबल पे। डिफरेंस कहां पे आता है कि सारे ये जो एल्गोरिथम है, ये अलग अलग डिफरेंट पार्सिंग मेथड्स हैं, इन सारे पार्सिंग मेथड के लिए टेबल डिफरेंट मेथड से बनेगा। तो हमको सीखना क्या है पहले, इन सबके लिए सारे पार्सिंग एल्गोरिथम में कैसे हम पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और पार्सिंग टेबल जब हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो कोई भी पार्सिंग टेबल हो, पार्सिंग एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से हम पार्स ट्री जनरेट करते हैं, ये LR पार्सिंग एल्गोरिथम, ये सबके लिए सेम होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LR पार्सर में सबसे पहले हम LR0 आइटम निकालना सीखेंगे। फिर उस LR0 आइटम को निकालने के बाद LR0 पार्सिंग टेबल कैसे बनेगा, SLR पार्सिंग टेबल कैसे बनेगा, उसको सीखेंगे। फिर हम LR1 आइटम को जानेंगे, क्या होता है LR1 आइटम और कैसे इसको निकालते हैं। फिर उस LR1 आइटम की हेल्प से हम CLR1 टेबल, फिर LR1 टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जब सारे टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीख लेंगे तो जो पार्सिंग मेथड से कहेगा उस पार्सिंग मेथड से हम टेबल बनाएंगे। और पार्सिंग एल्गोरिथम सबके लिए सेम होता है, चारों के लिए। तो हम टेबल रहेगा और इस पार्सिंग एल्गोरिथम और स्टैक की हेल्प से हम फाइनली पार्स ट्री बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले LR0 को देखते हैं। इसके पहले चाहें तो हम दो बातें लिख लें नोट में। जो मैंने बोला उन बातों को लिखा जा सकता है नोट 1। फॉर ऑल LR पार्सर, for all LR parser
parsing algorithm is same. ठीक, सेकंड, नोट नंबर 2. सेकंड बात क्या है? फॉर ऑल LR parser parsing table algorithm has different. For all LR parser parsing algorithm has same, have same या has same. And second, for all LR parser parsing table algorithm has different. वही बातें जो मैंने बोली, जो भी LR पार्सर हैं चारों, उसमें पार्सिंग टेबल बनाने का एल्गोरिथम डिफरेंट होता है और पार्सिंग एल्गोरिथम सेम होता है. इन बातों को नोट 1 और 2 में हमने बताया. तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, चलिए. LR0 सबसे फर्स्ट जो है आपका क्या है? LR0 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 पार्सिंग टेबल. कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें? नंबर 1 क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंटेड ग्रामर. कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या होता है अभी हम इसको देखेंगे एग्जांपल के हेल्प से. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक आर्गुमेंटेड ग्रामर कंस्ट्रक्ट करते हैं. फिर कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 items. Number 3, for all LR0 items, construct DFA and reduce to LR0 parsing table. तो ये 3 स्टेप्स हैं, इसको फॉलो हम करेंगे और इसकी हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे. नंबर 1 क्या है? कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंटेड ग्रामर. सेकंड वन इज कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स. एंड थर्ड वन इज फॉर ऑल LR0 आइटम्स कंस्ट्रक्ट DFA एंड रिड्यूस टू LR0 पार्सिंग टेबल. तो अब ये 3 बातें हैं, इन तीनों बातों को अप्लाई करने के बाद हम पार्सिंग टेबल को बनाएंगे. कैसे बनाएंगे उसकी एल्गोरिथम बाद में देखेंगे. पहले हम इन तीनों स्टेप्स को समझें कि आर्गुमेंटेड ग्रामर क्या होता है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम कैसे कंप्यूट करेंगे और फिर ये कैसे हम DFA को कंस्ट्रक्ट करेंगे. फिर उसके बाद उस DFA को कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर हम पार्सिंग टेबल उस DFA की हेल्प से हम बनाएंगे. उसके लिए एक अलग एल्गोरिथम है जिसको हम देखेंगे बाद में. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंटेड ग्रामर.
नंबर 1 फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर, नंबर 1। क्या होता है कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर? अगर करना हो तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होता है? सपोज इफ द गिवन ग्रामर इज s tends to xyz oblique ax and a tends to yz. Suppose if we have a grammar this and this, then if we want to construct augmented grammar, then what how to do over here? अगर हमारे पास ये प्रोडक्शन दिए गए हैं, ये ग्रामर दिए गए हैं और इसके लिए हमको ऑगमेंटेड ग्रामर लिखना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? Then if the given grammar is this, then augmented grammar is क्या होगा? देखिए ये जो भी ग्रामर होगा इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्ट सिंबल कौन सा है, तो बाय डिफॉल्ट आपका एस है। तो क्या करते हैं, एक हम प्रोडक्शन ऐड करते हैं जो कि प्रोड्यूस करे स्टार्ट सिंबल को। तो हमने कौन सा प्रोडक्शन ऐड किया? एस डैश टेंड्स टू एस। ऐसा प्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, ऐसा एक प्रोडक्शन ऐड करना है जो कि स्टार्ट सिंबल को डिराइव करे, प्रोड्यूस करे। तो एक हमने एस डैश एक वेरिएबल लिया एक्स्ट्रा, एस डैश टेंड्स टू एस। एस क्यों किया? क्योंकि एस ही आपका स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। तो जो हम एस डैश टेंड्स टू एस एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करते हैं और बाकी जो प्रोडक्शन रहेंगे उसको एज इट इज हम, जैसे एस टेंड्स टू एक्स वाई जेड ऑब्लिक ए एक्स एंड ए टेंड्स टू वाई जेड, इन प्रोडक्शंस को हम एज इट इज देखिए लिख दिए। और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ये एस डैश टेंड्स टू एस को हमने ऐड कर दिया। क्यों इसको ऐड किया? क्योंकि जो स्टार्ट सिंबल है, एक ऐसा प्रोडक्शन हम ऐड करते हैं जो कि प्रोड्यूस करेगा स्टार्ट सिंबल को। स्टार्ट एस है तो एस देखिए प्रोड्यूस कर रहा है कौन? एस डैश। तो ये एक हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड कर देते हैं ओरिजिनल ग्रामर में, जो ग्रामर होता है उसी में, और उस ग्रामर को इसको अब जब ऐड करने के बाद अब क्या हो जाता है, इस ग्रामर को बोलेंगे हम क्या? ऑगमेंटेड ग्रामर। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया कि ऑगमेंटेड ग्रामर क्या हो गए। जैसे अभी हम एक और एग्जांपल अगर हम देखें ऑगमेंटेड ग्रामर का, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखना हो, अगर कहा जाए ई टेंड्स टू ई, रुके एग्जांपल देखें, ई टेंड्स टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी एंड टी टेंड्स टू आई डी, तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होगा? द ऑगमेंटेड ग्रामर इज क्या होगा? एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड करेंगे और उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में क्या ऐड करेंगे? वह जो प्रोडक्शन ऐड करेंगे वो क्या प्रोड्यूस करे? हमारा स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट यहाँ पे क्या है? ई है बाय डिफॉल्ट, तो क्या हो जाएगा? ई डैश से एक नया वेरिएबल लिए जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ई, ये एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड किया जिसकी वजह से ये ग्रामर ऑगमेंटेड ग्रामर हो गया। बाकी इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ई टेंड्स टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी एंड टी टेंड्स टू। ये हो गया आपका ऑगमेंटेड ग्रामर इस ग्रामर के लिए। भाई ये जो दोनों ग्रामर हैं ये तो हमारे ओरिजिनल ग्रामर है, और ये जो ग्रामर है ई डैश टेंड्स टू ई, इसको हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। ऐसा प्रोडक्शन ऐड करते हैं जो कि प्रोड्यूस करे क्या? स्टार्ट सिंबल। तो ई प्रोड्यूस कर रहा है, ई डैश एक नया वेरिएबल लेके प्रोड्यूस कर। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया कि कैसे ऑगमेंटेड ग्रामर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। ठीक, तो स्टेप नंबर 2 अब देखते हैं।
स्टेप 2, तो स्टेप 2 क्या है, कहता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। सेकेंड स्टेप में यही है ना कि हमको LR0 आइटम को निकालना है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। तो कैसे इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। तो हम जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए we can construct LR0 item या canonical collection of LR0 item, canonical collection of LR0 items using two functions, that is कौन कौन से फंक्शन है, नंबर 1 क्लोजर एंड सेकेंड वन इज गो टू। ठीक, तो हमको जो कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम को कंस्ट्रक्ट करना है, इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे, इसके लिए दो फंक्शन है, क्लोजर और गो टू। तो क्लोजर और गो टू को हमको जानना होगा कि क्लोजर क्या होते हैं और गो टू क्या होते हैं, और इन दोनों को कैसे हम क्या कंप्यूट करते हैं, ये दोनों जब निकाल लेंगे तो इसी की हेल्प से हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि क्लोजर क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 क्लोजर ऑफ आई। नंबर 1 क्लोजर ऑफ आई, क्या होता है क्लोजर ऑफ आई। ठीक, तो सबसे पहले क्या है इसमें, नंबर 1 ऐड आइटम्स आई, ऐड आइटम आई इनटू क्लोजर ऑफ आई। सेकंड, if A tends to alpha dot B beta is in I and B derives R in our given production, in our given grammar or production G, then add B tends to dot R in, add B tends to dot R in closure of I। ठीक, स्टेप नंबर 3, अभी हम इसको देखते हैं। थर्ड क्या है, repeat above 2 steps, above both steps for all newly added items, for steps for every newly added items। ठीक, तो चलिए
देखते हैं, ये 3 स्टेप हैं किसी भी आइटम का क्लोजर निकालने के। सपोज अगर हमको क्लोजर ऑफ आई कंप्यूट करना है तो सबसे पहले क्या होता है, ऐड आइटम्स आई इन क्लोजर ऑफ आई, मतलब जिसका हम क्लोजर निकालते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं उसके क्लोजर में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है, इफ ए डिराइव्स अल्फा डॉट बी बीटा इज इन आई एंड बी टेंड्स टू आर, मतलब डॉट के बाद बी है और बी क्या डिराइव कर रहा है, आर, इन आवर गिवन ग्रामर जी, then add b tends to dot r in closure of I। ठीक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे b tends to dot r को ऐड करेंगे क्लोजर ऑफ I में। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, सारे जितने भी न्यूली एडेड आइटम्स होंगे, न्यूली एडेड प्रोडक्शन होंगे, उनके लिए ये पहले और दूसरे दोनों स्टेप्स जो है क्या क्या करेंगे, अप्लाई करके इसको रिपीट करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसके पहले एक कर्नल और नॉन कर्नल बात को देखना है। चलिए कर्नल और नॉन कर्नल देख लें। इसके पहले हम कर्नल और नॉन कर्नल देख लें। नोट, कर्नल क्या होते हैं, कर्नल आइटम्स और नॉन कर्नल आइटम्स। कर्नल आइटम्स क्या होते हैं, द इनिशियल आइटम एस टेंड्स टू डॉट एस एंड ऑल द आइटम्स whose dots are not present at the left end. S tends to dot S and all items in which dot are not present at left end। एक S टेंड्स टू डॉट S प्रोडक्शन हो, सॉरी S डैश टेंड्स टू, जो स्टार्ट वाला होता है, S डैश टेंड्स टू डॉट S हो, जो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है वो, और बाकी उसके अलावा वो सारे प्रोडक्शन जिसमें डॉट लेफ्ट एंड पे ना। नॉन कर्नल क्या होते हैं, नॉन कर्नल क्या होते हैं, ऑल आइटम्स, इसी का जस्ट अपोजिट, ऑल आइटम्स इन विच डॉट आर प्रेजेंट एट लेफ्ट एंड ऑफ प्रोडक्शन। लेफ्ट एंड का मतलब है कि ये लेफ्ट एंड एक्सेप्ट एस डैश टेंड्स टू डॉट एस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कर्नल में क्या हम कह सकते हैं, कर्नल में कह सकते हैं कि एस डैश टेंड्स टू डॉट एस के साथ साथ प्लस कोई भी प्रोडक्शन एस डैश टेंड्स टू एक्स डॉट वाई जेड। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए LR0 आइटम में कर्नल और नॉन कर्नल क्या होते हैं, तो देखिए अगर कहा जाए एस डैश टेंड्स टू डॉट एक्स, एस टेंड्स टू डॉट एक्स वाई जेड, फिर एस टेंड्स टू एक्स डॉट वाई जेड और एस टेंड्स टू एक्स वाई डॉट जेड और एस टेंड्स टू एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर हमको, ये हमारे LR0 आइटम्स होते हैं जिसमें अगर कोई प्रोडक्शन एस टेंड्स टू डॉट एक्स वाई जेड, तो करते क्या है हम कि इस डॉट को एकदम राइट एंड पे ले जाना है, यही हमारा टारगेट होता है, और एक स्टेप में एक बार में एक ही पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट होगा। जैसे देखिए डॉट एक्स वाई जेड है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, एक्स डॉट वाई जेड, फिर एक्स वाई डॉट जेड, फिर एक्स वाई जेड डॉट। जब यहाँ हमारा राइट एंड पे पहुंच गया तो यहाँ पे इस प्रोडक्शन का रिड्यूस फॉर्म में हो गया, रिड्यूस हो गया, फिर हम आगे कुछ नहीं करते हैं। तो अगर हमको कर्नल आइटम देखना हो तो सबसे पहले क्या, कर्नल में एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, ये हमारा क्या हो गया कर्नल। और इसके अलावा
जो भी हो जिन पे डॉट हमारा क्या हो, लेफ्ट एंड पे प्रेजेंट ना हो। इसमें क्या है देखिए, प्रोडक्शन के एकदम लेफ्ट एंड पे हो, प्रोडक्शन के राइट साइड के लेफ्ट एंड पे, तो राइट साइड के लेफ्ट एंड पे है तो ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स के बाद है तो ये भी क्या हो गया, कर्नल। यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट हैंड पे नहीं है, ये भी क्या हो गया, कर्नल। ये भी क्या हो गया, कर्नल। ये क्या होगा, ऑल आइटम्स इन विच डॉट्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट एंड एक्सेप्ट एस डैश टेंड्स टू डॉट एस, तो ये क्या हो गया, नॉन कर्नल। ठीक, इसमें भी देखिए प्रोडक्शन के लेफ्ट एंड पे डॉट है, लेकिन इसको छोड़ के जिस पे लेफ्ट एंड पे डॉट आता है उसको बोलते हैं नॉन कर्नल। ठीक है, फाइनली हमको कभी भी कोई भी प्रोडक्शन में स्टार्ट यही से होता है कि डॉट आपका नॉन कर्नल रहता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन रहता है नॉन कर्नल के फॉर्म में रहता है, और फाइनली उसमें डॉट को एक स्टेप में एक बार राइट साइड में शिफ्ट कराते कराते लास्ट हमको फाइनली क्या करना रहता है, एकदम राइट एंड पे ले आना होता है। उसको कैसे करते हैं, उसके लिए हमको गो टू जानना होता है। तो हम पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें, क्लोजर को कैसे हम कंप्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जाम्पल है E टेंड्स टू E प्लस टी ऑब्लिक टी एंड T टेंड्स टू ID, और हमको यहाँ पे क्लोजर कंप्यूट करना है तो क्या करेंगे। क्लोजर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंटेड ग्रामर, वही जो फर्स्ट स्टेप था, कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंटेड ग्रामर। आर्गुमेंटेड ग्रामर अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई हमारा स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, ई डैश टेंड्स टू ई एंड ई टेंड्स टू ई प्लस टी ऑब्लिक टी एंड टी टेंड्स टू आईडी। ठीक, इसके बाद हम क्या करें, क्लोजर कंप्यूट करें। तो क्लोजर अगर हमको कंप्यूट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कर्नल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ई डैश टेंड्स टू डॉट ई। ठीक, हमेशा हम जब भी क्लोजर निकालते हैं तो हमको जो स्टार्ट सिंबल है ये वाला, ये जो कर्नल आइटम है इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लोजर ऑफ ई डैश टेंड्स टू ई क्या होगा, सबसे पहला क्या है, क्लोजर ऑफ आई इज इक्वल टू एड आइटम आई इनटू क्लोजर ऑफ आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका हमको क्लोजर निकालना है उसको हम एज इट इज ऐड कर देते हैं, ई डैश टेंड्स टू डॉट ई। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, इफ ए टेंड्स टू अल्फा डॉट बी बीटा इज इन आई एंड बीटा एंड बी डिराइव्स आर, मतलब ये डॉट है और डॉट के बाद कोई वेरिएबल है तो सेकंड केस लगता है। तो क्या करते हैं हम, डॉट के बाद अगर कोई भी वेरिएबल है बी डिराइव कर रहा है आर, तो क्या करेंगे, इसको भी हम ऐड करते हैं डॉट के साथ। तो ऐसे अगर यहाँ पे देखें, यहाँ डॉट के बाद क्या है, डॉट ई है, ई क्या है आपका, वेरिएबल। तो ई के सारे प्रोडक्शन जो यहाँ से हैं ओरिजिनली, यहाँ से डॉट ई है, ई आपका क्या है, वेरिएबल है, तो ई के सारे प्रोडक्शन को हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे बी टेंड्स टू आर था तो बी टेंड्स टू डॉट आर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे बी टेंड्स टू डॉट आर। तो वैसे ही डॉट ई है, ई आपका वेरिएबल है, तो ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए दो प्रोडक्शन है, ई टेंड्स टू ई प्लस टी है, तो जैसे यहाँ बी टेंड्स टू आर था, बी टेंड्स टू डॉट आर ऐड कर रहे थे, वैसे ही ई टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी, डॉट ई प्लस टी, और दूसरा क्या था प्रोडक्शन, ई टेंड्स टू टी भी है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ई टेंड्स टू डॉट टी। अब एक बात ये बताइए, अब फिर देखिए कि ये सेम प्रोसेस हमारे ये जो थर्ड स्टेप है क्या है, रिपीट अबव बोथ स्टेप्स फॉर एवरी न्यूली एडेड आइटम। ये हमारा क्लोजर इसका निकाल रहे थे, इसका हम क्लोजर निकाल रहे थे, दो आइटम ऐड हुए, कौन से, एक
ई टेंड्स टू डॉट ई प्लस टी और एक ई टेंड्स टू डॉट टी। इन दोनों पे फिर हम यही स्टेप लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर क्या आ गया, डॉट के बाद वेरिएबल ई है, तो ई का सारा प्रोडक्शन ऐड करेंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका चलो काम खत्म हो गया। फिर क्या हो गया, ई टेंड्स टू डॉट टी आया। डॉट टी का मतलब क्या हो गया, टी क्या है आपका, एक वेरिएबल है। तो क्या हो गया, टी आपका वेरिएबल है, तो टी का जो प्रोडक्शन होगा उसको ऐड हम करेंगे, क्या है, टी टेंड्स टू आईडी है, तो क्या हो जाएगा, टी टेंड्स टू डॉट आईडी। अब ये फिर न्यूली ऐड आइटम हुआ। अब फिर चेक करेंगे क्या, डॉट आईडी, आईडी आपका क्या है, एक टर्मिनल है, वेरिएबल नहीं है। तो ये हो गया आपका क्लोजर ऑफ ई टेंड्स टू डॉट ई। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे छोटा सा। क्लोजर की हेल्प से ही हम गोटू को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम गोटू को देखते हैं। चलिए सेकंड हम गोटू को देखते हैं। सेकंड आपका था गोटू, सेकंड फंक्शन था गोटू ऑफ, गोटू था। ठीक, गोटू क्या होता है, गोटू ऑफ आइटम आई ऑन एक्स इज, क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू अल्फा डॉट x beta such that A tends to alpha dot x beta is in I, is in। ठीक, क्या मतलब है, अगर गोटू ऑफ आई कॉम एक्स निकालना हो, तो अगर हम x पे गोटू निकाल रहे हैं तो हमेशा जो डॉट होना चाहिए x के पहले होना चाहिए। जिस पे हम गोटू लगाते हैं उसके जस्ट पहले डॉट होना चाहिए, अदरवाइज हम गोटू नहीं लगा सकते। तो जैसे अगर हम यहाँ पे आई x पे लगा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, क्लोजर ऑफ, ये क्या हो जाएगा इसका गोटू, A tends to alpha dot x beta such that A tends to alpha dot x b beta in I। अगर कोई प्रोडक्शन ये है I, इसमें हम x पे अगर गोटू लगाएंगे तो इसका मतलब इसका क्लोजर हम कंप्यूट करेंगे। x पे ही क्यों हम गोटू लगा रहे हैं, क्योंकि x के पहले डॉट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे अगर कहा जाए गोटू ऑफ, जैसे सपोज I इज इक्वल टू क्या है, I टेंड्स टू ई प्लस टी, कोई एक I आइटम है, प्रोडक्शन क्या है, E टेंड्स टू ई प्लस टी। तो अगर हमको कंप्यूट करना है गोटू ऑफ I कॉमा E, तो क्या होगा, अगर हमको इसका गोटू निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ आई क्या है, E टेंड्स टू E टेंड्स टू डॉट E प्लस टी। तो हम I क्या है आपका, E ये है आपका, E पे हम गोटू लगा रहे हैं तो डॉट कहाँ होना चाहिए, E के जस्ट पहले होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ दिस इज इक्वल टू, इस पे हम प्लस पे लगाएंगे गोटू कामा E। ठीक है, I कॉमा E है, I हमारा ये है, E है, E पे हम क्यों गोटू, गोटू E पे ही लगी पाएगा क्योंकि E के पहले ही E है। तो इसका जब हम क्लोजर निकालेंगे, क्लोजर ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू मुश्किल से हमको लग रहा है कि, देखिए हम गोटू निकाल रहे थे, गोटू ऑफ I कॉमा E है, I क्या है, E ये, तो अगर हम इसके E पे गोटू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें हम तो ऐसे लिख सकते हैं, गोटू ऑफ I को क्या लिख सकते हैं, E टेंड्स टू डॉट E प्लस टी कामा E।
अगर गो टू हमको इसका निकालना है, ई पे ही गो टू निकलेगा क्योंकि ई के पहले डॉट है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ व्हाट, ई टेंड्स टू ई पे अगर हम गो टू लगा रहे हैं, एक चीज देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आई थिंक ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। गो टू ऑफ आई कॉमा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स पे आई कोई प्रोडक्शन है जो कि क्या कर रहा है, अल्फा टेंड्स टू ए टेंड्स टू अल्फा डॉट एक्स बीटा इज इन आई, ये कोई प्रोडक्शन है। इसके एक्स पे अगर हम गो टू लगा रहे हैं, एक्स पे क्यों गो टू लगा रहे हैं, क्योंकि एक्स के पहले डॉट है, तो क्या हो जाता है, गो टू ऑफ दिस कॉमा एक्स, इसके एक्स पे अगर हम गो टू निकाल रहे हैं, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए टेंड्स टू अल्फा एक्स डॉट बीटा। हम x पे लगा रहे हैं गो टू, तो x के राइट साइड में एक पोजीशन शिफ्ट करेगा डॉट और क्लोजर हो जाएगा। जैसे क्लोजर ऑफ क्या हो जाएगा, e डॉट प्लस t। जैसे अगर हम गो टू ऑफ दिस निकाल रहे थे, e पे इसलिए लगेगा क्योंकि e के पहले डॉट है, तो जब हम दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्लोजर ऑफ e टेंड्स टू e डॉट प्लस t, एक पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है और उसका क्लोजर ले लेते हैं। तो क्लोजर ऑफ दिस इज इक्वल टू, जिसका क्लोजर निकालते हैं उसका खुद को लिखते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, e टेंड्स टू e डॉट प्लस t। अब चेक करेंगे क्या डॉट के बाद हमारा वेरिएबल है, जी नहीं, डॉट के बाद सिर्फ और सिर्फ प्लस है, टर्मिनल है, तो नया प्रोडक्शन कोई ऐड नहीं होगा। तो गो टू ऑफ दिस, ये दिस क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और हम देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी में अगर हम आगे करें, गो टू ऑफ e टेंड्स टू e डॉट प्लस t कॉमा प्लस, प्लस पे अगर हम गो टू लगाते हैं तो क्या होगा, सपोज i में हमारा एक और प्रोडक्शन है क्या, t टेंड्स टू id का, सपोज, तो अगर हमको यहाँ पे गो टू लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्लस पे लगा रहे हैं गो टू, प्लस के पहले डॉट है, आराम से लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ व्हाट, e टेंड्स टू e प्लस डॉट टी। अगर हमको क्लोजर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, जिस प्रोडक्शन का क्लोजर निकालते हैं उसको एज इट इज ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, e टेंड्स टू e प्लस डॉट टी। ठीक, और चूंकि डॉट के बाद क्या आ गया, वेरिएबल आ गया, तो क्या करेंगे, t का जो प्रोडक्शन होगा उसको हम ऐड करेंगे रूल नंबर 2 के कार्ड से। तो t टेंड्स टू क्या है, ये id है, तो क्या हो जाएगा, डॉट id। अब डॉट id है, id आपका टर्मिनल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोजर ऑफ दिस, गो टू ऑफ दिस। ठीक, चलिए और हम दो एग्जांपल देखते हैं छोटे छोटे। क्लोजर गो टू को बहुत अच्छे से समझना है, इसी से पूरा एलआर पार्सिंग होता है। जैसे अगर कोई गो टू ऑफ s टेंड्स टू डॉट एक्स वाई जेड हो और x पे गो टू लगाना हो तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ s टेंड्स टू डॉट x है, x पे गो टू लगा रहे हैं, बिल्कुल लग जाएगा क्योंकि x के पहले डॉट है, तो क्या हो जाएगा, और क्लोजर निकाल, इसका इक्वल टू क्या होता है, एक पोजीशन राइट शिफ्ट जाता है, x टेंड्स टू y जेड। इसका क्लोजर निकालेंगे तो फाइनली क्या हो, जिसका क्लोजर निकालते हैं वो एज इट इज जाता है, s टेंड्स टू x डॉट y जेड। डॉट के बाद y है, y आपका क्या है, टर्मिनल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका गो टू ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से अगर हमको निकालना हो गो टू ऑफ s टेंड्स टू डॉट एक्स वाई जेड कॉमा y, क्या होगा बताइए, क्या होगा, s टेंड्स टू डॉट एक्स वाई जेड है, y पे गो टू लगा रहे हैं, तो क्या y पे गो टू लगेगा, बताइए, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि गो टू अगर y पे लगा रहे हैं तो y के पहले डॉट होना जरूरी है, यहाँ x के पहले है, हम जिस पे गो टू लगाते हैं, जैसे y पे गो टू लगा रहे हैं तो y के पहले डॉट होगा और उसके राइट साइड में एक पोजीशन शिफ्ट कराते हैं, यहाँ क्या है, x के पहले डॉट है, तो यहाँ पे इसका गो टू नॉट पॉसिबल,
गो टू पॉसिबल नहीं, ठीक है। और एक बार में एक ही पोजीशन हम शिफ्ट करा सकते हैं डॉट को, ठीक है। तो आई थिंक क्लोजर कैसे कंप्यूट करते हैं और गो टू कैसे कंप्यूट करते हैं ये हमने देखा, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे हम क्या देखेंगे, एक कंप्लीट एग्जांपल देखेंगे। कोई एक प्रोडक्शन होगा, कोई एक सेट ऑफ ग्रामर होंगे, सेट ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जिसमें हम कोई भी मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दिए रहेंगे, उसमें हमको कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों फंक्शन की हेल्प से हम कैनोनिकल आइटम निकालेंगे और फिर कैनोनिकल आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर फाइनली उस DFA की हेल्प से हम टेबल बनाएंगे, पार्सिंग टेबल। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि कर्नल आइटम क्या होते हैं, नॉन कर्नल आइटम क्या होते हैं, इसको जाना। और साथ ही साथ हम LR0 पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आगमेंटेड ग्रामर हमको कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसको हमने सीखा। सेकंड क्या हमको जानना था कि कैनोनिकल LR0 आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको क्लोजर और गो टू को जानना होता है। उन दोनों को कैसे हम कंप्यूट करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक कंप्लीट एग्जांपल लेके कोई सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिए रहेंगे, ग्रामर दिए रहेंगे, और उस पर हम क्लोजर और गो टू को अप्लाई करते हुए हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर हम DFA बनाएंगे और उसके बाद टेबल बनाना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।